हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। साथियों, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर फाइनल लेसन एग्जाम 2022 से संबंधित कुछ विशेष बातें जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आपको कोई भी समस्या न हो। तो विशेष तौर से डीएलएड प्रथम वर्ष सत्र 2021-22 के समस्त प्रशिक्षणार्थियों को सूचित किया जाता है कि डीएलएड प्रथम वर्ष में क्रियात्मक अभ्यास शिक्षण प्रायोगिक परीक्षा यानी फाइनल लेसन 5 नवंबर 2022 को आयोजित की जाएगी। ये साथियों एक कॉलेज के द्वारा भेजा गया क्या था, एक नियमावली थी जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि अधिकतर विद्यार्थियों का लगभग 1 नवंबर से लेकर के 5 नवंबर के बीच ये क्रियात्मक अनुसंधान यानी फाइनल लेसन होने जा रहा है। तो जब भी आपका हो, किसी का 2 नवंबर का हो सकता है तो किसी का 3 का हो सकता है। इस प्रकार से ये कॉलेज के द्वारा भेजा गया है। ठीक है, अतः डीएलएड प्रथम वर्ष के समस्त जो विद्यार्थी है, प्रशिक्षणार्थी है, दिनांक 5 नवंबर को 9 बजे है महाविद्यालय अनिवार्य रूप से उपस्थित होना है। ये कॉलेज के द्वारा भेजा गया है। तो आप लगभग अधिकतर 9 बजे टाइमिंग है, तो आप 9 बजे या 8 बजे किसी कॉलेज का होगा तो आप अपने अनुसार देख लेना। अब मैं कुछ विशेष बातें हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से इन बातों को सुनिए और इन बातों का ये अपने पालन भी करिए। ठीक है, क्रियात्मक अभ्यास शिक्षण प्रायोगिक परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले प्रशिक्षणार्थियों की अनुपस्थिति पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर को भेजी जाएगी और जिसके कारण जो प्रशिक्षणार्थी डीएलएड के परीक्षा परिणाम के अनुत्तीर्ण घोषित हो जाएगा और जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी केवल और केवल स्वयं है प्रशिक्षणार्थी की होगी। ठीक है, तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं नहीं जाऊंगा तो क्या होगा। तो आपको बिल्कुल भी जाना होगा, अटेंड इसके अंदर है, वो हाजिर होना पड़ेगा, नहीं तो आप क्या हो जाओगे। इसके अंदर है स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आप फेल हो जाओगे। ठीक है, आपको चाहे कुछ आए या नहीं आए, आपको वहाँ उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है, अनुपस्थित बिल्कुल भी नहीं रहना है। दूसरा पॉइंट है क्रियात्मक अभ्यास शिक्षण प्रायोगिक परीक्षा के लिए प्रशिक्षणार्थियों को एक क्रियात्मक अनुसंधान की डायरी जो आप सभी को दी गई है और एक व्यक्तिगत अध्ययन प्रविधि की डायरी यानी केस स्टडी, ध्यान रखना केस स्टडी, ठीक है, सही साफ स्पष्ट और अच्छे लेखन सहित तैयार करके लेख करके जाना आना है। ठीक है, आपको विशेषतः 2 डायरियों के बारे में इस पर ध्यान दिया जाएगा। एक तो है क्रियात्मक अनुसंधान की डायरी होती है जो एक्शन रिसर्च के बारे में, और इसके अलावा दूसरी यहाँ पर केस स्टडी आपको इम्पोर्टेंट फाइल है और इन दोनों फाइलों को आपको अच्छी तरीके से पढ़ करके जाना है, क्योंकि अगर आप वो सवाल करेंगे तो इन्हीं फाइलों में से करेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान में से सवाल कर सकते हैं और केस स्टडी में से सवाल कर सकते हैं। फाइनल लेसन के अंदर जो फर्स्ट ईयर के अंदर विद्यार्थी है उनका को केवल वाइवा होता है। वाइवा का मतलब आपको एक इंटरव्यू लिया जाएगा, नॉर्मल छोटा सा इंटरव्यू। पहले आपको इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा इसके बारे में, फिर कुछ डायरी से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, कुछ आपके इंटर्नशिप के दौरान क्या क्या कार्य किया वहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। लगभग 5 से 6 सवाल पूछे जाएंगे और ज़्यादा कुछ नहीं किया जाएगा। अगर आपको इनको जवाब आता है तो भी अच्छी बात है और नहीं आता है तो भी अच्छी बात है, आपको फेल नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरा कहना है आप एग्जामिनर के सामने इंटरव्यू देने जाएं या वाइवा देने जाएं तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, उसके सामने बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रदर्शन करना, क्योंकि हम भावी टीचर बनने जा रहे हैं तो हमें हमारे अंदर है वो स्किल होनी चाहिए। ठीक है, इंटरव्यू टाइप मतलब ऐसा लगना चाहिए कि वास्तव में आरएस का इंटरव्यू है, वो बंदा फाइट कर सकता है। इस प्रकार से आपको डरना नहीं है, हर एक सवाल का बहुत ही रोचकता के साथ जवाब देना है। ठीक है साथियों, तो ये दोनों आप काम अच्छी तरीके से कर लीजिए। अगर अभी तक नहीं किया है तो अभी भी आपके पास टाइम है, कर लेना। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2-3 घंटे के अंदर ये दोनों फाइलें कंप्लीट हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है क्रियात्मक अनुसंधान की डायरी और व्यक्तिगत अध्ययन प्रविधि यानी केस स्टडी की डायरी। ऊपर कवर पेज पर डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षाएं के रोल नंबर बड़े आकार और अक्षरों में अनिवार्य रूप से लिखें। रोल नंबर, ठीक है, ये रोल नंबर आपको लगभग मिल गए हैं। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किए रोल नंबर तो आप शाला दर्पण की साइट पर जाकर के स्टूडेंट लॉगिन के अंदर जाएंगे तो वहाँ आपका रोल नंबर है वो विभाग ने जारी कर दिए हैं, वहाँ से देखकर वो रोल नंबर आप ज़रूर लिख लीजिए। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है चौथा पॉइंट है
प्रशिक्षणार्थियों को शेष रही डायरियों और इंटर्नशिप पूर्णता प्रमाण पत्र यानी इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी वार्षिक प्रायोगिक पाठ योजना की परीक्षा में दिन जमा किए जाएंगे। तो अधिकतर कॉलेजों के अंदर यह है कर लिया गया है, और नहीं किया है तो अभी आप करवा देना। 5वां पॉइंट है, सभी प्रशिक्षणार्थियों को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित महाविद्यालय परिधान यानी यूनिफॉर्म के अंदर आना है। काले जूते पहनकर आना अनिवार्य है। सभी विद्यार्थी ध्यान रख लीजिए, जो आपकी महाविद्यालय की यूनिफॉर्म है वह अभी तक आपने नहीं सिलवाई है या आप कहीं से खरीद भी सकते हो रेडीमेड, तो आप ड्रेस ज़रूर खरीद लीजिए और यूनिफॉर्म के साथ काले जूते और जो भी आपकी जो महाविद्यालय की जो आपकी जो ड्रेस यूनिफॉर्म वगैरह है वो वैसी की वैसी आप पहन करके जाएं, बगैर ड्रेस वहाँ पर नहीं चलेगा। ठीक है साथियों, तो ड्रेस का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। नेक्स्ट है 6वां पॉइंट यहाँ पर, क्रियात्मक अभ्यास शिक्षण प्रायोगिक परीक्षा के लिए स्वयं प्रशिक्षण यानी आप दूसरे किसी भी व्यक्ति को नहीं भेज सकते हो, बिल्कुल आपको स्वयं को उपस्थित होना होगा। ठीक है। 7वां पॉइंट है, सभी प्रशिक्षणार्थी महाविद्यालय द्वारा जारी किए गए जो आपका आईडी कार्ड होता है साथियों, सभी महाविद्यालयों ने जहां आपका एडमिशन है वहां से आपको एक आईडी कार्ड मिला है, तो इस आईडी कार्ड को साथ लेकर के जाएं। ठीक है साथियों, विशेष तौर से ध्यान दें, जहां पर आपका एक फोटो चिपकाया हुआ है, कॉलेज के द्वारा साइन किया गया है, वो आपको पता ही है, वो आप साथ लेकर के जाएं। नेक्स्ट है, आगे का पॉइंट है हमारा 8वां, प्रशिक्षणार्थियों की पुस्तकालय की पुस्तकें बकाया जमा करवाने के वार्षिक प्रायोगिक पाठ परीक्षा की अनुमति प्रदान की जाएगी। अगर यानी कोई आपसे विद्यालय के अंदर है यानी महाविद्यालय के अंदर कुछ आपकी यानी पुस्तकें बकाया है या कुछ और समस्या है, तो आपको इस वार्षिक जो आपकी प्रायोगिक परीक्षा है उसके अंदर आपको क्या अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन मैं कहता हूँ BSTC फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के अंदर इस प्रकार का कोई केस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो डरने की चिंता नहीं है। डायरी के कवर पेज पर कक्षा DLED प्रथम वर्ष 70 2021-22 प्रशिक्षणार्थियों का नाम, आप अपना नाम अच्छी तरीके से लिखें, पिताजी का नाम अच्छी तरीके से लिखें, DLED प्रथम वर्ष की परीक्षा के रोल नंबर अच्छी तरीके से लिखें और महाविद्यालय का नाम आदि की जानकारी सही साफ स्पष्ट और अच्छे लेखन में लिखें। ठीक है साथियों, तो ये आपसे फाइनल लेसन से संबंधित BSTC फर्स्ट ईयर से जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। इसके अलावा मैं फर्स्ट बार ये आपको आप पहली बार देने जा रहे हो, तो आपको क्या करना है, जो फाइलें दी है लगभग 4 फाइलें हैं, उनमें से 2 फाइलों को विशेष तौर से जांचा जाएगा। ठीक है, जो भी प्राचार्य सवाल पूछे सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, यानी आपका नाम, पता, कहाँ से रहते हो, पिताजी का नाम है, पिताजी क्या करते हैं, इस प्रकार से पूछा जाएगा। दूसरा, यहाँ पर आपको क्या किससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं, जो आपकी इंटर्नशिप कार्यक्रम था उनसे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। ये आपने इंटर्नशिप किस स्कूल के अंदर दी है और इंटर्नशिप के दौरान आपने क्या क्या बच्चों को पढ़ाया और किस प्रकार से बच्चे स्कूल के अंदर आते थे, यानी बच्चों का परिवेश है किन परिवारों से था, क्या सभी वहाँ एक साक्षर थे या फिर उच्च वर्ग थे, मध्यम वर्ग थे, निम्न वर्ग थे, इस प्रकार से अलग अलग सवाल पूछे जा सकते हैं। और 3rd नंबर पर हमें है डायरी से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, डायरियों। ठीक है, जो जैसे अपन को केस स्टडी फाइल क्यों बनाई जाती है, क्रियात्मक अनुसंधान जो फाइल है वो बनाने की आवश्यकता क्यों है, इस प्रकार से प्रोफाइल या सर्वे रिपोर्ट ये फाइलें क्यों बनाई जाती है, इससे संबंधित है वो सवाल पूछे जा सकते हैं। कक्षा 1 से लेकर के 5 तक आपको पाठों के नाम पूछे जा सकते हैं। जैसे आप कहोगे मैंने कक्षा 4 के अंदर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि पर्यावरण अध्ययन के अंदर 5वें पाठ का नाम क्या है, तो आपको पाठों के नाम भी याद करके जरूर जाना है। इसके अलावा जो ऊपरी राजनीतिक सवाल है वो भी पूछा जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति कौन है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, राजस्थान के राज्यपाल कौन है, इस प्रकार से ऊपरी सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ऊपरी सवाल आप जरूर याद करके जाएं। तो साथियों, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट सवाल होंगे वाइवा से संबंधित BSTC फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए, वो सभी मैं PDF है उनकी टुडे करंट इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दूंगा, और उसको अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर करें, उसकी लिंक है और डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो मैं एक PDF बना करके डाल रहा हूँ, आप जरूर देखिए, निश्चित रूप से उस PDF के द्वारा आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। तो साथियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।